दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले कई महीनों से लगातार बीएसपी से नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कभी नेताओं को पार्टी में लिया जाता है तो कभी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एक बार फिर से बीएसपी चीफ ने आज एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। वहीं आज एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद सुर्खियों में आ गए। कहा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद की एक भविष्यवाणी सच हो गई। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चंद्रशेखर आजाद ने क्या भविष्यवाणी की थी, क्यों उसे सच माना जा रहा है? दोस्तों आज विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया तो अंत तक देखिएगा जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। वीडियो की शुरुआत करेंगे इस खास महत्वपूर्ण तस्वीर से। दोस्तों इस तस्वीर ने आज देश की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। ये तस्वीर आप गौर से देखिए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये तस्वीर लखनऊ की बताई जा रही है। ये तस्वीर बीजेपी नेताओं की कोर ग्रुप की बैठक की बताई जा रही है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर जो दावे वादे किए जा रहे हैं उसने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है इस तस्वीर में जिस शख्स ने अपने हाथों से चेहरा छुपाया हुआ है वो मायावती जी के बेहद खास बेहद करीबी सतीश चंद्र मिश्रा हैं, जो कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी के बैठक में मिश्रा जी क्या कर रहे हैं। दोस्तों इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर में बीजेपी के दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। यहां तक कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। राजा भैया भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी भी इस तस्वीर में हैं। दिनेश शर्मा भी इस तस्वीर में हैं। सुषमा खरकवाल भी इस तस्वीर में नजर आ रही हैं। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतने सारे बीजेपी नेताओं के बीच में मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? आखिर बीजेपी की बैठक में मिश्रा जी क्यों शामिल हुए? ये सवाल बहुत गंभीर है। इस समय सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। देश के तमाम बहुजन इस तस्वीर को देखकर हैरानी जता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये बीएसपी के साथ धोखा है। मिश्रा जी को इस तरीके से बीएसपी के बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। बीएसपी की बैठक में उनका क्या काम? आखिर किस एजेंडे के तहत ये बैठक में शामिल हुए हैं और अपना चेहरा हाथों से क्यों छुपा रहे हैं? तमाम तरीके के सवाल इस समय सोशल मीडिया पर खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को क्या क्या लिखा जा रहा है, दो तीन रिएक्शंस दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक यूजर विशाल लिखते हैं कि बीजेपी नेताओं के साथ बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, मुंह छुपाने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी मिश्रा जी। खबर तो ये भी है कि पिछले साल 9 अक्टूबर की रैली से पहले सतीश चंद्र मिश्रा और मायावती जी ने योगी से भी मुलाकात की थी। यहाँ विशाल ये दावा कर रहा है। इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये आप लोग तय करिएगा। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया के एक यूजर अवेश तिवारी लिखते हैं कि लग रहा है कि यूपी में बीजेपी और बीएसपी का गठबंधन हो गया है। भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा की मौजूदगी से यूपी सरकार का मनोबल जरूर बढ़ा होगा। मायावती जी को बधाई। मिश्रा जी को भी नाम के आगे कट्टर सनातनी अब लिख लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गुस्सा भी हैं। एक यूज़र ने तो यहाँ तक लिख दिया कि सतीश चंद्र मिश्रा पूरी पार्टी को खा जाएगा क्योंकि ये गेहूं में घुन की तरह है और इसी वजह से आज पार्टी धरातल पर पहुँच गई। जिसको हटाना चाहिए उसको आप हटाती नहीं, गाज दूसरों पर गिरती है, जिसका नतीजा ये है कि हम दलितों की हिम्मत टूटती है। हमारी लड़ाई सतीश चंद्र मिश्रा से है और रहेगी। तो यहाँ पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम बीएसपी के सिपाही हैं, लेकिन जब हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मिश्रा जी को सबसे पहले पार्टी से बाहर करना चाहिए। वहीं इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की भविष्यवाणी सच साबित हुई। दोस्तों ये ट्वीट देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद का ये ट्वीट 31 मार्च 2019 का है। 31 मार्च 2019 का ये ट्वीट आज चंद्रशेखर आज़ाद का
वायरल हो गया है। 2019 वो समय है जब चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी भी नहीं बनाई थी। आपको याद दिला दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने पहला जो संगठन भीमानी बनाया था वो 2015 में बनाया था और इन्होंने पार्टी 2020 में 15 मार्च 2020 को पार्टी बनाई थी, यानी इस ट्वीट के 1 साल के बाद इन्होंने पार्टी बनाई थी। ट्वीट में लिखा क्या देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि बहन जी को गुमराह किया जा रहा है। सतीश मिश्रा द्वारा उन्होंने हमारे सभी साहेब कांशीराम जी की टीम के साथियों को एक एक करके बसपा से निकलवा दिया है। तभी आज इतने बड़े विरोध के बाद भी ब्राह्मणवादी संविधान विरोधी लोगों को टिकट देकर संसद में भेजने की तैयारी चल रही है। 2019 चुनाव से ठीक पहले ये ट्वीट चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और आपको याद दिला दें, 2019 में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 10 सांसद जीतकर सदन पहुंचे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने ये ट्वीट सतीश मिश्रा के लिए खास तौर से किया था और इस ट्वीट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद मिश्रा जी को कितना पसंद कर रहे हैं। कहा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद को भी बुरा लगता है जब बहन जी ऐसे लोगों को अपने साथ रखती हैं, ऐसे लोगों को राइट हैंड बनाती हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो 2019 में बात कही, आज एक बार फिर से लोग वही बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बहन जी अगर आपको हटाना है किसी को तो मिश्रा जी को हटा दीजिए। दोस्तों, ये लोगों की राय मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी इसमें कोई राय नहीं कि किसको बहन जी रखें किसको हटाएं। लेकिन जो परसेप्शन चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि इस समय बहन जी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। एक बार फिर से बहन जी ने अपने 2 बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रणधीर बेनीवाल जो कि सहारनपुर के रहने वाले थे, उनको भी पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर कर दिया और कहा कि अब इन्हें पार्टी में कभी नहीं लिया जाएगा। ये लंबा चौड़ा ट्वीट दोस्तों आप देखिए, ये लंबा चौड़ा ट्वीट, ये पूरा पत्र लिखा गया है। ये 7 पन्नों का समझिए कि ये ट्वीट लिखा गया है। तो इस ट्वीट में साफ तौर से कह दिया गया है कि अशोक सिद्धार्थ और रणधीर बेनीवाल इन लोगों ने अनुशासनहीनता की, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, इसलिए इनको पार्टी से बाहर निकाला जाता है। इस ट्वीट में बहन जी ने यह भी कहा कि हम अवगत कराना चाहते हैं कि कल पार्टी संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए फेरबदल में रामजी गौतम राज्यसभा सांसद को अन्य राज्यों के साथ पंजाब स्टेट का भी फिर प्रभारी बनाया गया है, जो पंजाब के आगामी विधानसभा आम चुनाव तक नहीं बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव तक भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। इतना ही नहीं, बीएसपी नेतृत्व का वर्तमान में ये नीतिगत फैसला है कि यूपी निवासी जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व कोऑर्डिनेटर आदि के रूप में यूपी के बाहर राज्यों की अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनमें से किसी को भी यूपी में पार्टी की किसी भी जिम्मेदारी पर नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर बहन जी ने एक बार फिर से दंडात्मक कार्रवाई कर दी है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन ये रिपोर्ट तैयार करता है, कौन ये बहन जी को बताता है कि अनुशासनहीनता हुई, पार्टी विरोधी गतिविधि में ये लोग शामिल थे। आखिर कोई तो होगा। जानकार कहते हैं कि मिश्रा जी के कहने पर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आज जब मिश्रा जी की तस्वीर वायरल हुई तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या ये अनुशासनहीनता नहीं है। अगर मिश्रा जी बीजेपी के नेताओं के साथ बंद कमरे में नजर आते हैं, महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होते हैं, तो क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं मानी जाएगी? क्या ये अनुशासनहीनता नहीं माना जाएगा? या फिर सेलेक्टिव ही कार्रवाई होगी? और बार बार जिस तरीके से बसपा में कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो बीएसपी के नेताओं का मनोबल है वो टूट रहा है। चुनाव सर पर है, ऐसे में नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करना, क्या ये कार्यकर्ताओं में सही संदेश जाएगा? अरे जो करना है एक बार में फटाफट कर लीजिए, जिसको निकालना है निकाल दीजिए, एक बार में निकाल दीजिए। ये चुनाव के बीच इस तरह की कार्रवाई, क्या इस कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में सही मैसेज जाएगा? तो जिस तरीके से आजकल बीएसपी से नेताओं को निकाला जा रहा है, बीएसपी के कुछ नेता इससे नाराज़ हैं। हालांकि जो बहन जी के कट्टर सपोर्टर हैं वो इस फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर पार्टी से किसी को निकालना है तो मिश्रा जी को पार्टी से बाहर करिए, तब जाकर पार्टी में सब कुछ ठीक हो पाएगा, तब जाकर पार्टी मजबूत हो पाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस तस्वीर को देखकर आप लोग क्या कहेंगे? बहन जी आजकल जिस तरीके से नेताओं को पार्टी से निकाल रही हैं, क्या बहन जी के फैसले से आप लोग संतुष्ट हैं? मिश्रा जी की कार्यशैली से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? चंद्रशेखर के उस विचार से आप लोग कितने सहमत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।